ओम शांति। 14 मई। कुछ गुह्य रहस्य आज बाबा स्पष्ट कर रहे हैं। शिव बाबा आए हैं, ब्रह्मा तन में आए हैं। उसने आकर ब्रह्मा के मुख से ज्ञान देकर हम सबको एडॉप्ट किया, अपनी गोद में लिया है, गोद का बच्चा बनाया है, हमें शूद्र से ब्राह्मण बना दिया है। तो बाबा याद दिला रहे हैं, बच्चे तुम अब ब्राह्मण कुलभूषण हो, तुम्हें ये बहुत नशा रहना चाहिए कि हम शूद्र से ब्राह्मण बन गए हैं। नामधारी बाप ब्राह्मण नहीं, जातिगत ब्राह्मण नहीं, वो तो सभी शूद्र बन गए हैं। कोई ब्राह्मण रहा नहीं है। भगवान ने आकर शूद्र से मनुष्य को ब्राह्मण बनाया, ब्राह्मणत्व प्रदान किया, पवित्र आत्माएं बनाया, पुण्य आत्माएं बनाया ब्रह्मा के मुख के द्वारा ज्ञान देकर। तो बाबा ये राज बता रहे हैं, ये ब्रह्मा हो गई तुम्हारी माँ, मैं परम पिता, ये जगत पिता है, लेकिन ये जगत माता भी हो गई। यानी मैं इसके द्वारा तुम्हें एडॉप्ट किया है। ये राज कोई नहीं जानता है, मेल को माँ कैसे कहेंगे। लेकिन अगर हम ब्रह्मा शब्द का संधि विच्छेद कर दें तो इसका अर्थ है वृद्ध प्लस माँ। वृद्ध माना बड़ी, बड़ी माँ है ये। छोटी माँ कौन? तो बाबा कह रहे जो अनन्य बच्ची, श्रेष्ठ ज्ञानेश्वरी, योगेश्वरी, धारणा मूर्त, उसको बाबा ने जगदम्बा का टाइटल दिया। जगदम्बा के मेले लगते हैं जहाँ तहाँ, उनकी बहुत पूजा होती है। उनको भगवती तो नहीं कहेंगे, वो ज्ञानेश्वरी हैं, सबको ज्ञान देकर उनका कल्याण करने वाली हैं। तो ब्रह्मा के द्वारा मैं तुम्हें एडॉप्ट करता हूँ, तो ब्रह्मा हो गई तुम्हारी बड़ी माँ। इसलिए लोग भक्ति में ऊपर को आंख करके भगवान को कहते हैं तुम मात पिता बंधु सखा हो। लक्ष्मी नारायण को ये नहीं कह सकते, वो माता पिता सबके नहीं है, वो अपने बच्चों के माता पिता, वो किसी के बंधु सखा भी नहीं, एक निराकार परमात्मा है जिससे ये सर्व संबंध जोड़े जाते हैं। तो ये राज बाबा बता रहे हैं, तुम अब ब्रह्मा के द्वारा एडॉप्टेड हो, मेरे बच्चे बने हो, तुम्हें ये बहुत नशा रहना चाहिए, हम भगवान के वर्षे के अधिकारी बन गए। और ये ब्रह्मा योग बल से तपस्या करके, श्रेष्ठ पुरुषार्थ करके श्री कृष्ण बन जाते हैं, नारायण बन जाते हैं। दुनिया में किसी को भी पता नहीं। उन दिनों बिरला बहुत मंदिर बनाते थे लक्ष्मी नारायण के, जहाँ था दिल्ली में तो बहुत बड़ा है। तो बाबा कह रहे किसी को भी पता नहीं है कि लक्ष्मी नारायण ने ये राज कैसे पाया। देवताओं ने लड़ाई थोड़ा ही की जो राज पाया, वो तो शास्त्रों में दिखा दिया, देवासुर संग्राम, वो तो माया से संग्राम है एक्चुअली, वो तो अहिंसक थे। तो स्वयं भगवान ने आकर संगम युग पर ज्ञान और योग सिखाकर उन्हें ये राज प्रदान किया, देवी स्वराज की स्थापना की है। तो बाबा कह रहे बिरला को कोई लिखे, समझदार बच्चा हो, कि बताओ ये कब थे, ये पद इनको किसने दिया, ये राज इन्होंने कैसे पाया। ऐसे ही तो नहीं मिलता है ना, कर्म अनुसार ही नर नारायण बनता है, नारी लक्ष्मी बनती है। तो बाबा ये बात हम सबको बहुत कह रहे हैं। अब एक दूसरी बात बहुत सुंदर कही है, हम देखेंगे, हम ब्राह्मण हैं, शेष ब्राह्मण हैं, जो पवित्र हैं उनको ही ब्राह्मण कहा जाएगा, जो सदाचारी हैं, जिनका खान पान शुद्ध है, जो ज्ञान लेते देते हैं, वही सच्चे ब्राह्मण हैं। दूसरी बात, कई बच्चे कहते हैं बाबा हमें ज्ञान की धारणा नहीं होती। तो बहुत ही अच्छा उत्तर है कि अमृत वेले उठकर योग अभ्यास नहीं करते तो ज्ञान की धारणा नहीं होती। क्यों? ज्ञान की धारणा होगी हमेशा बुद्धि में, और बुद्धि इसके लिए बहुत क्लीन, बहुत डिवाइन, बहुत पावरफुल चाहिए।
क्योंकि ज्ञान रतन बहुत ही कीमती हैं। इनको धारण करने के लिए पवित्र बुद्धि चाहिए, जिसको सोने का बर्तन कहते हैं। तो सवेरे उठकर अगर बहुत अच्छा योग अभ्यास किया जाएगा तो ज्ञान की हर बात की धारणा होगी, ज्ञान से भरपूर भी हो जाएंगे, सुनाने में भी एक्सपर्ट हो जाएंगे। बाबा आज ज्ञान सुनाने पर भी जोर दे रहे हैं। प्रदर्शनी होती थी उन दिनों, तो जो कर रहे हैं वो बाबा को लिखते थे, बाबा अच्छे अच्छे समझाने वालों को भेजो। तो बाबा उन दिनों जो महारथी होते थे उनका नाम लेते थे, बताओ इनमें से किस किस को भेजें। जगदीश भाई थे बहुत अच्छे जो राइटर रहे हैं, रमेश भाई थे मुंबई वाले, दादी प्रकाश मणि थी, मनोहर दादी थी, गंगे दादी कानपुर से थी, और कई स्पीकर थे। तो बाबा किसी ना किसी को भेज देते थे। कह रहे हैं कि अगर स्टेज पे किसी सन्यासी को बुलाया हो तो बाबा उस तरह के स्पीकर को भेजेंगे। तो सेवा करने का बल, सेवा करने का उमंग बाबा हम सबको बहुत देते हैं। तो हमें आज ध्यान देना है। देखो, एक तो भक्ति में जब ऊपर को आंखें करके कहते हैं तो मात पिता हो हे भगवान, तो वो नीचे नहीं है, वो ऊपर है। उसको ऊपर वाला भी कहते हैं, वो परम धाम में है, वहीं सबकी आंखें जाती हैं। दूसरी बात, शिव बाबा हमारे माता पिता हैं, बंधु सखा हैं। हम उनको अपना खुदा दोस्त, गुड फ्रेंड बना सकते हैं। तो सवेरे उठकर ये नाते हमें अपने को याद दिलाने चाहिए। जो भगवान है वो मेरा सच्चा मित्र है, सच्चा माता पिता है। माता पिता है तो केवल कहने के लिए थोड़ा ही होगा, वो हमारी केयर करता है बहुत। अगर हम उसके आज्ञाकारी बने रहेंगे, अगर हम उसकी श्रीमत पर चलते रहेंगे, अगर हम उसके वफादार बच्चे होंगे, तो देखो जैसे लौकिक में माँ बाप बच्चों की बहुत केयर करते हैं, वो भी हमारी बहुत केयर करेंगे। तो जोड़ लें उससे नाता, बना लें उसको अपना सच्चा माता पिता बंधु सखा। फ्रेंडशिप कर सकते हैं उससे, उससे हम सदा बात करेंगे। रोज सवेरे हमें ये अभ्यास करने हैं। वरदान है अपनी संपूर्ण स्टेज के द्वारा सब प्रकार की अधीनता से मुक्त बनने वाले प्रकृति जीत भव। जैसे जैसे हम संपूर्णता के समीप पहुंचेंगे, हर तरह की अधीनता समाप्त होती जाएगी। मनुष्य के पास बहुत सारी अधीनताएं रहती हैं। प्रकृति पर भी हमारा अधिकार होगा, उस पर भी विजयी होने की अनुभूति होती रहेगी। लेकिन संपूर्ण स्टेज पाने के लिए 3 चीजें चाहिए: रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, रुहाव, ईश्वरीय नशा, और रहम दिल। ये तीनों चीजें होंगी तो हम प्रकृति पर विजयी होंगे और सभी तरह की अधीनताएं समाप्त हो जाएंगी। स्लोगन है, श्रीमत की लगाम ठीक है तो मन रूपी घोड़ा कहीं भाग नहीं सकता। तो आज हर घंटे में एक बार हम बाप दादा का आह्वान करेंगे, आ जाओ। उसकी उपस्थिति फील करेंगे, उसका वरदानी हाथ मेरे सिर पर है, ये सुंदर अनुभव करेंगे। ओम शांति।